गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 6 जिसका नाम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम स्क्वायर का मतलब जानेंगे। देखो, स्क्वायर में किसी भी नंबर का डबल किया जाता है, किसी भी नंबर का डबल किया जाता है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो हम 1 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर में डबल हो जाता है, 1 इंटू 1, 1 का डबल हो गया, इसे मल्टीप्लाई किए तो 1 है। उसी तरह 2 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 2 का मतलब स्क्वायर, पावर में 2 है। अब 2 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर में डबल हो जाता है, तो 2 का डबल हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का डबल हो जाएगा, 3 इंटू 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर डबल हो जाएगा स्क्वायर में, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। स्क्वायर में किसी भी नंबर का डबल हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसे याद कर लेना, तभी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा, वरना हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये वाला इतना याद कर लेना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब तो स्क्वायर का मतलब जान गए कि डबल होता है, अब स्क्वायर रूट का मतलब जानेंगे। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं नीचे। जैसे कि दो नंबर है सेम सेम, वो भी मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 है, सेम सेम, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ये क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर है, 2 इंटू 2। अब हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। क्या चाहते हैं? कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो जब ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 2 लिखाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि दो सेम नंबर है 6 इंटू 6, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। क्या चाहते हैं? ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो जब ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 6 लिखाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब चाहते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 करके। जब ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 2 लिखाएगा। 9 का स्क्वायर रूट, 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 करके। स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर है, 3 इंटू 3। अब जब ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 3 लिखाएगा। 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 को हम 4 इंटू 4 करके भी लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। अब ये जब स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 4 लिखाएगा। उसी तरह 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 को हम 5 इंटू 5 करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर है, जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 5 लिखाएगा। 36 का स्क्वायर रूट, 36 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 करके, 6 6 जा 36। जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 6 लिखाएगा। 49 का स्क्वायर रूट करते हैं, 49 को हम 7 इंटू 7 करके लिख सकते हैं। जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 7 लिखाएगा। उसी तरह 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर जान लेते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर में 1 आता है, 4 आता है, 25, 36, 49, 81, 100। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 2 आता है, 3 आता है, 5, 6, 7, 8, 0। अब हम 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है।
4 का स्क्वायर रूट, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 करके। स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर है, जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बाहर सिर्फ एक ही 2 लिखाएगा। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 को हम 5 इंटू 5 करके भी लिख सकते हैं, अंदर दो सेम नंबर है, जब ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बाहर सिर्फ 5 लिखाएगा, यानी एक ही 5 लिखाया। उसी तरह 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आएगा। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है और 3 का स्क्वायर रूट 1.732 होता है। कहने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर में जब नंबर को स्क्वायर रूट किए तो पूरा गोटा नंबर आ रहा है। 1 का स्क्वायर रूट किए तो 1 आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट किए तो 2 आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट किए तो 5 आ रहा है, 36 का स्क्वायर रूट किए तो 6 आ रहा है, पूरा गोटा नंबर आ रहा है। और जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 2 का स्क्वायर रूट किए तो पॉइंट में आ रहा है 1.414, 3 का स्क्वायर रूट किए तो 1.732 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो यहां से समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर में गोटा नंबर आता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में पॉइंट में आता है। तो ये नंबर याद कर लेना कि परफेक्ट स्क्वायर में 1 होता है, 4 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 81 होता है, 100 होता है। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 2, 3, 5, 6, 7, 8, 0 होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसे याद कर लेना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के और बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पहले स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 81 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में डबल करते हैं 81 इंटू 81। अब इसे जब मल्टीप्लाई किए तो 6561 आया, इसे जब मल्टीप्लाई किए तो 6561 आया। अब इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। इधर से पहला नंबर तो 1 हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 272 है, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब डबल, तो 272 इंटू 272। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 74064 आएगा, इसे जब मल्टीप्लाई किए तो इतना नंबर आया। अब इसका हमें यूनिट डिजिट बताना, यूनिट डिजिट इधर से पहला नंबर, तो पहला नंबर मेरा 4 है तो 4 आंसर आ गया। अब ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 799 है, तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और ट्रिक क्या है इसका, सिर्फ इधर का पहला नंबर क्या है, 9, तो 9 का सिर्फ स्क्वायर कर दो, 9 का सिर्फ स्क्वायर कर दो, तो 9 इंटू 9, इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, इधर से पहला नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया। अगर एग्जाम में इस तरीके से बनाने बोलेगा तो इस तरीके से बनाना, और ऑब्जेक्टिव में आए तो शॉर्ट तरीके से बनाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3853, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। और ट्रिक इसका क्या है, सिर्फ पहला नंबर का स्क्वायर कर दो, पहला नंबर क्या है 3, तो 3 का सिर्फ स्क्वायर कर दो, तो 3 इंटू 3, इसे जब मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। अब इसका यूनिट डिजिट बताना, तो यूनिट डिजिट 9 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक क्या है, पहला नंबर का सिर्फ स्क्वायर कर दो, जैसे पहला नंबर मेरा 4 है तो 4 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आए। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, पहला नंबर क्या है 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है 7, तो 7 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 7, और इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 इंटू 8, और इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है 0, तो 0 को स्क्वायर करेंगे, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, और इसका यूनिट डिजिट भी 0 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला नंबर क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6, इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 36 आया।
अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी फाइनल आंसर आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहला नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू 5 25। यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। तो 5 आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।